एयर ट्रैवलिंग को सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है, लेकिन जिस तरह से कल अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, उसको देखकर कई लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि क्या सच में प्लेन एक सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है? क्या एयर ट्रैवलिंग करनी चाहिए या नहीं? तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्या एयरप्लेन सच में एक सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दी IATA यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कंसिस्टेंटली एयर ट्रैवलिंग की सेफ्टी को हाईलाइट करता है, और उन्होंने ये भी बताया था कि ईयर 2023 उनका सबसे सेफेस्ट ईयर था एयर ट्रैवलिंग के लिए। ईयर 2023 में 38.6 मिलियन फ़्लाइट्स टेक प्लेस करती हैं, जो कि 17% ज़्यादा है 2022 के नंबर से। ईयर 2023 को एक सेफेस्ट ईयर अनाउंस किया जाता है IATA के द्वारा, और वो क्यों किया जाता है? क्योंकि जो IATA की मेंबर एयरलाइंस थी, वो इस एक भी प्लेन हादसे में इन्वॉल्व नहीं थी। हालांकि ईयर 2023 में 42 प्लेन्स क्रैश हुए थे, लेकिन जो अब इसके अलावा जो जितने भी प्लेन्स हैं जिनकी मैंने बात अभी नहीं की है, वो प्लेन्स हैं जिसमें किसी को भी एक सीरियस इंजरी नहीं हुई थी। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर कहूँगा कि जो 2023 को जो सेफेस्ट ईयर अनाउंस किया गया था, हमें इसे इस तरह से नहीं देखना कि वो बिल्कुल सेफेस्ट था। हमें इसे देखना चाहिए हम क्या क्या इसकी सेफ्टी मेजर्स के लिए और भी क्या कर सकते हैं। में 5 जेट्स और 2 टर्बो प्लेन्स क्रैश हुए थे, जिसमें टोटल ऑन बोर्ड 244 मेंबर्स थे। और पिछले 5 साल की एवरेजेस में जितने भी प्लेन्स क्रैश हुए थे, उनकी एवरेज 5 है। अब अगर हम पैसेंजर रिस्क की बात करें तो ये ईयर 2023 में था 0.03%, ईयर 2024 में था ये 0.06%, और अगर हम पिछले 5 साल के एवरेज को देखकर इसकी बात करें तो ये था 0.10%, जो कि ईयर 2023 के परसेंट से ज़्यादा है। ईयर 2024 में टोटल 40.6 मिलियन फ़्लाइट्स टेक प्लेस करती हैं, जिनमें से 244 जो ऑन बोर्ड मेंबर्स थे, जो कि थे उन क्रैश हुए हुए प्लेन्स में, जो कि 2023 के नंबर से बहुत ही बड़ा नंबर है। अगर मैं आज के दिन में बात करूं तो IATA की 350 मेंबर एयरलाइंस हैं, जिसमें से हमारी इंडिया की भी 4 मेंबर एयरलाइंस हैं, जो कि हैं इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा और एयर इंडिया। इसके बाद जो ईयर 2023 में इनकी मेंबर एयरलाइंस का फैटेलिटी रिस्क था, वो था 0%, क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुए थे ईयर 2023 में, उनमें इनकी मेंबर एयरलाइंस से एक भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। लास्ट ईयर 2024 में ये जो फैटेलिटी रिस्क था मेंबर एयरलाइंस का, ये था 0.08%, और अगर पिछले 5 साल की बात करें तो ये रिस्क था 0.03%। अब जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि ईयर 2024 में टोटल 7 प्लेन्स थे, जिसमें लोगों को सीरियस इंजरीज हुई थी और कुछ लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाए थे, और टोटल उन 7 प्लेन्स के अंदर 244 मेंबर्स थे टोटली। अब जो टोटल 42 प्लेन क्रैशेस हुए थे ईयर 2023 में, उनमें से जो कुछ प्लेन्स थे वो थे मेंबर एयरलाइंस के IATA के, और जिनमें से कुछ प्लेन्स ऐसे भी थे जो कि मेंबर एयरलाइंस के नहीं थे। जेट हल लॉसेस ये वो प्लेन्स होते हैं जो कि पूरी तरह से कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं, और या फिर वो प्लेन्स जिन्हें रिपेयर कराने का खर्चा इतना ज़्यादा आता है कि उन्हें कोई उठाने को तैयार नहीं होता। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि सवाल ये नहीं उठता कि आज तक कितने प्लेन्स क्रैश हुए हैं पूरी ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में। यहाँ पर सवाल ये उठता है, क्या प्लेन्स में ट्रैवल करना आज के दिन सेफ़ है? रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो हर साल 1.19 पीपल मारे जाते हैं इन एक्सीडेंट्स में, और 50 मिलियन पीपल को इंजरीज होती है रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। पूरी दुनिया में 10 से 14 मिलियन लोग हर रोज़ एयर ट्रैवल करते हैं। लेकिन अगर हम आज के दिन भी एयर ट्रांसपोर्ट को रोड ट्रांसपोर्ट से कंपेयर करते हैं तो एयर ट्रांसपोर्ट सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आता है। अब इसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कई तरह के फैक्टर्स की वजह से बताया जाता है, जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी, एक हाई लेवल की ट्रेनिंग जो कि क्रू मेंबर्स को दी जाती है, और इसके स्ट्रिक्ट रूल्स। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज के दिन हमें सेफ्टी रूल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि प्लेन के अंदर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना हो जिसकी वजह से कि कोई प्लेन क्रैश हो। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँ।